एक दफा का जिक्र है कि एक बतख दरिया के किनारे रहती थी। क्योंकि उसका नरमरचका था, वो बेचारी हमेशा बीमार रहती थी। एक दिन इसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो वो डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने उसे बताया कि तुम्हारी बीमारी ऐसी कि तुम जल्द मुरझाओगी। उसे ये सुनकर सदमा हो आ, क्योंकि उसके पास एक इंडा था। उसे डर लगा कि अगर वो मर गई तो उस इंडे का क्या होगा, जिसमें से जल्द ही बच्चा निकलने वाला था, और फिर इस बच्चे को कौन संभालेगा। लिहाजा वो जंगल में रहने वाले अपने सब दोस्तों के पास गई और उन्हें अपनी सारी कहानी सुनाई, लेकिन हर किसी ने ही उसकी मदद करने से इनकार कर दिया। बेचारी बतख ने उनकी बहुत मन्नतें की कि खुदा के लिए तुम लोग मरने के बाद मेरे बच्चे को अपना साया देना, लेकिन किसी ने उसकी बात न मानी। बेचारी बतख भी किया करती। उसके जहन में ख्याल आया कि क्यों ना अपने भाई मर्गे के पास जाया जाए, वो जरूर मेरी मदद करेगा। लिहाजा वह मर्गे के पास गई और उसे सारा किस्सा सुनाया। मर्ग भाई, आप मेरे बच्चे के मामों जैसे हो, प्लीज आप ही मेरे बच्चे को मेरे बाद अपना साया दे देना। मर्गा बोला, मैं तुम्हारे बच्चे को रख लेता, मगर मेरी बेगम मर्गी ये बात नहीं माने गई। लिहाजा मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि मैं ये काम नहीं कर सकता। लिहाजा तुम मुझे मुआफ कर देना। बत्तख इधर मायूस होकर अपने घर वापस आ गई और सोचना शुरू कर दिया कि अब क्या किया जाए। अचानक उसके जहन में एक तरकीब आई और उसने मौका ढूंढकर ये काम अंजाम दे दिया और खुद जाकर एक दरख्त के किनारे बैठ गई। इसके बाद बत्ख की तबीयत और बिगड़ गई, और ऐसी बिगड़ी कि उसी मौत हो गई। जब मर्गी के अंडों से बच्चे बाहर निकले तो उनमें एक बत्ख का बच्चा भी था। मर्ग तो सब जान गया था, लेकिन उसने मर्गी को बताना मुनासिब न समझा। मर्गी ने बहुत शूर शराबा किया और बवली, मेरे बच्चों के साथ बत्ख का बच्चा नहीं रहेगा। मर्ग ने उसे बहुत समझाया, लेकिन मर्गी ने उसका कहा नहीं माना। मर्गी ने अपने बच्चों को मना कर दिया कि किसी को भी बत्ख के बच्चे से बात नहीं करनी है। सबने मर्गी की बात मान ली, लेकिन दो चूजों ने अपनी मां की बात ना मानी। वो जो खुद खाते, अपने साथ उस बत्ख के बच्चे को भी खुलाते। मर्गी को बत्ख के बच्चे से सख्त नफरत थी। वो उसे देखना भी पसंद नहीं करती थी। एक दिन मर्गी के जहन में ख्याल आया कि हम सब मिलकर दरिया के किनारे सीर को जाएंगे। हम सब वापस आ जाएंगे और बत्ख के बच्चे को वहीं छोड़ आएंगे, यूं उससे जान छूट जाएगी। वो लोग सीर को निकले। वहां पहुंचते ही एक चूजा दरिया के किनारे चला गया और डूबने लगा। ये देखकर मर्गी जोर जोर से चीखने चलाने लगी। चूंकि बत्ख के बच्चे को तैरना आता था, लिहाजा उसने फौराह दरिया में तैरना शुरू कर दिया और उस चौजे को निकालकर बाहर ले आया। मर्गी ने जब देखा तो उसे अपने कए पर बड़ी शर्मिंदगी हुई और उसने बत्ख के बच्चे से मुआफी मांगकर उसे अपना बेटा बना लिया। इस तरह वो सब हंसी खुशी रहने लगे। देखा बच्चों, कैसे बत्ख के बच्चे ने मर्गी को बचाया और कैसे उसका भला हुआ। इसीलिए तो कहते हैं कि कर भला सो हो भला।